आज हम बात करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में सैंपल एनालिसिस कैसे करते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे काम करता है, उसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है और उसका एनालिसिस कौन कौन सी एनालिसिस में यूज में आता है। तो आज हमारे पास एक सैंपल है, एक सॉलिड सैंपल है, उसका यूवी स्पेक्ट्रा हमें लेना है, स्कैन भी करना है, साथ साथ में उसका एब्जॉर्बेंस भी लेना है। मैं मोस्टली जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो एब्जॉर्बेंस निकालने में यूज में आता है। साथ साथ में लैम्डा मैक्स भी हम उस पर निकालते हैं। ये काफ़ी इंडस्ट्रियल यूज में भी आता है, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री है या फूड इंडस्ट्री है या अपने एनालिटिकल जो इंडस्ट्री एनालिटिकल जो लैब्स हैं उसमें यूज में आता है। तो सामने जो दिखाई दे रहा है वो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। मैं आपको पहले बताऊंगा कि यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे काम करता है, उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, और उसके बाद में हम बताएंगे कि जो सैंपल एनालिसिस का प्रिपरेशन की कैसे करते हैं और साथ साथ में उसकी एनालिसिस यूवी एनालिसिस कैसे की जाती है। तो आपके सामने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दिखाई दे रहा है। इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। 2 टाइप का यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स होता है, एक तो सिंगल बीम होता है, दूसरा होता है डबल बीम। सिंगल बीम और डबल बीम में मेनली डिफरेंस ये है कि सिंगल बीम के अंदर जो सैंपल पोर्ट होता है वो एक सिंगल होता है। उसके अंदर बीम केवल पहले आपको ब्लैंक रखना होता है उस सैंपल पोर्ट में, और उसके बाद में आपको उसी सैंपल पोर्ट में जो है वो आपको सैंपल रखना होता है। तो एक बार बार में आपको सैंपल और रेफरेंस रखना पड़ेगा। परंतु डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो यूवी सोर्स होता है, सोर्स से लाइट स्प्लिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है 2 भागों में। पहला जो पोर्ट होता है वो ब्लैंक का होता है, दूसरा जो सैंपल पोर्ट होता है वो सैंपल का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है ये पार्ट है, एज ए सैंपल का पार्ट है, इसमें सैंपल रखते हैं बाई क्यूवेट के अंदर। और ये जो पार्ट है ये है आपका रेफरेंस का। तो बीम जो पास होती है, जो सोर्स से बीम पास होती है, पहला तो एक बीम तो पास आउट हो जाती है सैंपल से, दूसरा बीम इधर से आती है और रेफरेंस से पास आउट हो जाती है। रेफरेंस का जो एब्जॉर्बेंस होता है वो माइनस करने के बाद में जो भी सैंपल का एब्जॉर्बेंस होता है वो डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट करके हमें एज ए स्पेक्ट्रा के रूप में मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास जो सामने दिखाई दे रहा है वो है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूवी सोर्स होता है जो कि टंगस्टन लैंप होता है, और दूसरा आता है ड्यूटेरियम लैंप। क्योंकि यूवी का जो रेंज होता है वो 200 से 400 एंड विजिबल का रेंज होता है 400 to 800। जो टंगस्टन लैंप होता है उसका रेंज, अगर सोर्स का रेंज देखा जाए तो टंगस्टन लैंप का जो रेंज होता है वो होता है 400 to 800 एज ए विजिबल रेंज। और जो यूवी जो ड्यूटेरियम लैंप होता है, ड्यूटेरियम जो लैंप होता है उसका रेंज होता है यूवी रेंज के अंदर 200 to 400। तो दोनों लैंप इसके अंदर होते हैं, एज ए सोर्स के रूप में काम करते हैं, टंगस्टन लैंप एंड ड्यूटेरियम लैंप। उसके बाद में स्लिट्स होती हैं। स्लिट्स के बाद में जो चैम्बर होता है, जो जैसे कि मैंने बताया अभी, एक तो सैंपल का चैम्बर होता है, दूसरा होता है रेफरेंस का चैम्बर। वहां से पास होने के बाद में ग्रेटिंग और स्लिट से होते हुए वो बीम सीधा जाती है प्रिज्म से निकलती हुई पास आउट होती हुई डिटेक्टर से जाती है। डिटेक्टर्स में पीएमटी डिटेक्टर, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर होता है, जो कि मोस्टली यूवी के अंदर काम आता है। इसका रेंज जो होता है, पीएमटी डिटेक्टर का जो रेंज होता है वो मोस्टली यूवी में काम आता है, और उसका रेंज होता है 185 to 920 नैनोमीटर तक मोस्टली। तो जो यूवी एनालिसिस करने में यूवी के अंदर यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो डिटेक्टर यूज में आता है वो होता है फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब डिटेक्टर, और सोर्स होता है टंगस्टन लैंप एंड ड्यूटेरियम लैंप। तो सबसे पहला ये इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा जाए तो सबसे पहले इसको आधे घंटे पहले ऑन कर देते हैं, क्योंकि इसका जो लैंप होते हैं वार्म अप हो जाए। क्योंकि टंगस्टन और जो ड्यूटेरियम लैंप है दोनों को वार्म अप होने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को हम आधा घंटे पहले ऑन कर देते हैं। उसके बाद में इसको सॉफ्टवेयर सिस्टम जुड़ा होता है, ये पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम जुड़ा होता है। ये इसका सॉफ्टवेयर है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यूवी विन 5। यूवी विन 5 पे क्लिक करते हैं। ये सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। साथ में ओपन होने के बाद में जो कंप्लीट जो इंस्ट्रूमेंट है वो इनिशियलाइज होना चाहिए। इनिशियलाइज के अंदर सबसे पहले सेल का इनिशियलाइजेशन हो गया, उसके बाद में स्लिट्स का इनिशियलाइजेशन, स्कैन मोटर, जो मोटर्स हैं उनकी इनिशियलाइज होंगे, फिर उसके बाद में टंगस्टन लैंप और ड्यूटेरियम लैंप जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपके ओके होने चाहिए। क्योंकि टंगस्टन लैंप और ड्यूटेरियम लैंप ओके होने के बाद में ही आपका इंस्ट्रूमेंट कंप्लीटली इनिशियलाइज होगा। उसके बाद में आप सैंपल एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको इनिशियलाइजेशन कंडीशन में लाते हैं, सॉफ्टवेयर ऑन कर दिया और ये कंटिन्यूस ओके आपको दिखाई दे रहा है। मीन से ये इंस्ट्रूमेंट इनिशियलाइज हो रहा है। तो आप देखिए नीचे टंगस्टन लैंप एनर्जी चेक एंड ड्यूटेरियम लैंप एनर्जी चेक।
कंप्लीटली इनिशियलाइज होने के बाद में हम पहले ब्लैंक रखेंगे और उसके बाद में सैंपल का एनालिसिस करेंगे। पहले सैंपल प्रिपरेशन भी करेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग ड्यूटेरियम लैम्प का एनर्जी चेक कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, और इसका ओके होने के बाद में वेवलेंथ चेक होगी। उसके बाद में लोड पैरामीटर, जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो लोड हो जाएंगे। ड्यूटेरियम लैम्प जो है ओके हो गया। अब वेवलेंथ चेक कर रहा है इंस्ट्रूमेंट। अब ये ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद में, इनिशियलाइज होने के बाद में आपके पास सॉफ्टवेयर पे जो विंडो पे एक सॉफ्टवेयर का ओपन हो गया। इसके अंदर जो है वो ऑप्शंस हैं। आपको क्या एनालिसिस करना है पहले आप उसको देखेंगे। डाटा एंट्री करें। फोटोमेट्रिक मेजरमेंट जो आपको पास दिखाई दे रहा है, फोटोमेट्रिक मेजरमेंट, ये ऑप्शन। फोटोमेट्रिक मेजरमेंट के अंदर कोई भी सैंपल का आपको वेवलेंथ पता होता है, उस पर आपको एब्जॉर्बेंस निकालना होता है, तो फोटोमेट्रिक मेजरमेंट का ऑप्शन हम यूज लेते हैं। साथ में होता है दूसरा ऑप्शन है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मीन्स है आपको अगर लैम्डा मैक्स पता नहीं है किसी भी सॉल्यूशंस का, तो आप वो स्कैन करके आपको मतलब जो लैम्डा मैक्स आएगा, जिसका एब्जॉर्बेंस हायर, जहां पर एब्जॉर्बेंस आएगा वो निकाल सकते हैं। तीसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आपको अलग अलग अगर कोई भी सैंपल का अगर क्वांटिफिकेशन करना है किसी भी कंटेंट का, सपोज फ्लोराइड कंटेंट है या अदर कंटेंट है उनका, तो आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने होंगे। पहले 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm। उसके बाद में आपको सैंपल का एनालिसिस करके आप उसका क्वांटिफिकेशन पता कर सकते हैं कि इसमें कितना ppm आपका जो एनालाइट है जिसको आप एनालाइज कर रहे हैं वो कितना ppm है या कितनी क्वांटिटी में है। और फोर्थ इसका यूज है काइनेटिक्स के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर काइनेटिक्स की जो रिएक्शंस होती है वो आप यूवी पे कर सकते हैं। अब हम आगे जब बात करेंगे सैंपल एनालिसिस की, तो हमारे पास एक सैंपल है, इसका स्पेक्ट्रा स्कैन करेंगे, कौन कौन सा कहाँ पर इसका एब्जॉर्बेंस आ रहा है वो देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्वार्ट्ज का क्यूवेट होता है सैंपल के लिए। इसमें दोनों तरफ ब्लैंक रखेंगे, क्योंकि वाटर में अगर आपका जो सॉल्वेंट है वो एज ए वाटर है, आपका जो बेस है वाटर है। इसमें अगर आपका बेस अगर इथेनॉल होता है, क्लोरोफॉर्म या अदर कोई भी सॉल्वेंट होता है, तो आपका ब्लैंक जो होगा वो वही होगा जिसमें आपने सैंपल बनाया, सैंपल प्रिपेयर किया। तो ये है हमारे पास क्वार्ट्ज की क्यूवेट। इसको बहुत केयरफुली यूज़ करना है, काफ़ी कॉस्टली होती है। तो सबसे पहले हम ब्लैंक पानी लेकर के और स्पेक्ट्रा स्कैन करने के लिए ब्लैंक जीरो करेंगे, मतलब जीरो ऑटो जीरो करेंगे। उसके बाद में आपको सैंपल की एनालिसिस करेंगे। हमने इसमें ब्लैंक के रूप में पानी लिया है एज ए डिस्टिल वाटर। पानी का मीन्स डिस्टिल वाटर, डबल डिस्टिल वाटर जो यूज में लिया जाता है इसमें। इसको केयरफुली वाश रख करके इसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में हमारा डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो एक जो क्यूवेट है वो आपका रेफरेंस में रहेगा, एक रहेगा आपका सैंपल के अंदर। दोनों को इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है वो आपको बीम के सामने रहनी चाहिए, और जो रफ वाली सरफेस है जो रफली है थोड़ी, वो आपको साइड में रहनी चाहिए। आपको इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है क्यूवेट का वो बीम के सामने रहे, बीम उसमें से पास आउट हो, तो वैसे आपको रखना है। तो इसमें आपने चैम्बर खोला और सबसे पहला रेफरेंस सेल के अंदर आपको पहला आपने क्यूवेट रख दिया। जो दूसरी क्यूवेट है वो आपको सैंपल वाले सैंपल पोर्ट में आपने रख दी। रखने के बाद में आपको सॉफ्टवेयर पे जाना है। सॉफ्टवेयर पे आपको करना है स्पेक्ट्रम स्कैन पे क्लिक। स्पेक्ट्रम स्कैन पे क्लिक करने के बाद में स्पेक्ट्रा स्कैन करना है आपको। रेंज आपको तय करनी है 200 टू, सपोज हमें करना है 200 से लेकर के 800 तक, 200 टू 800 तक आपको रेंज यहाँ पर पैरामीटर लिखना है। तो वेवलेंथ सेटिंग इसमें है। ये है गो वेवलेंथ जो है, यहाँ आपको जाना है, यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको वेवलेंथ भरना है। इनपुट वेवलेंथ वैल्यूज 190 टू 1100, तो आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है। आपको स्कैन करना है 200 टू 800 के बीच में, तो आपने यहाँ वैल्यू पुट की 200 मतलब 200। ओके,
तो आपने वेवलेंथ गो वेवलेंथ पे जाकर वेवलेंथ सेट कर दिया आपने, मतलब 192 आपने 900 आपने सेट कर दी। उसके बाद में जाना है आपको बेसलाइन करेक्शन पे। बेसलाइन करेक्शन हो गया मतलब कोई भी इम्प्यूरिटीज आपके नहीं है, क्योंकि आपने वाटर में अगर आपने सैंपल बनाया है या कोई भी सॉल्वेंट में सैंपल बनाया है, आपने ब्लैंक लेने के बाद में आपको करना होता है बेसलाइन करेक्शन, मीन्स ऑटो जीरो। ऑटो जीरो कहें या बेसलाइन करेक्शन कहें की बात है, पर बेसलाइन करेक्शन पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में इंसर्ट एंड ब्लैंक सैंपल आपने आप पुटअप कर दिया और उसके बाद में ओके, ये बेसलाइन करेगा। अब ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बेसलाइन करेक्शन हो चुका है। तो हमने अभी स्पेक्ट्रा मेजरमेंट कर रहे हैं, स्पेक्ट्रा स्कैन कर रहे हैं इसका। तो सबसे पहले होता है हमने ब्लैंक रखा, ब्लैंक रखने के बाद में स्पेक्ट्रम वाली विंडो पे गए। विंडो पे जाने के बाद में हमने वेवलेंथ सेट किया, मेजरमेंट में पैरामीटर में जाकर के, गो वेवलेंथ में जाकर के, और उसके बाद में बेसलाइन करेक्शन का ऑप्शन है यहाँ पर, जो बेसलाइन करेक्शन पर क्लिक करके हमने बेसलाइन करेक्शन कर लिया। अब ये मांग रहा है डू यू वांट टू शो द बेसलाइन, आपको बेसलाइन देखनी है या नहीं देखनी है, मतलब जीरो, आपका बेसलाइन होना जीरो पे होना चाहिए। तो नॉर्मली हमारे को कोई भी पीक दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, तो सिंपल ये है कि आपका बेसलाइन जीरो पे है, अर्थात आपका इंस्ट्रूमेंट सैंपल रन करने के लिए तैयार है। मतलब आपका जो ब्लैंक के अंदर कोई भी कंटेमिनेशन वगैरह नहीं है। जिस अगर कंटेमिनेशन होता है, सपोज ब्लैंक के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स अगर प्रेजेंट हैं, तो वो एब्जॉर्बेंस पीक दिखाएंगे और आपको यहाँ पर बेसलाइन करेक्शन के दौरान आपको पीक दिखेगा। परंतु हमारे यहाँ पर अभी कोई भी पीक नहीं है, तो इसका मीन्स है कि आपका बेसलाइन करेक्शन ओके है। तो हमें ये बेसलाइन नहीं देखनी है, आपको देखनी है तो यस पे क्लिक करना है, आपको नहीं देखनी है तो नो पे क्लिक करना है। तो आप हम सैंपल एनालिसिस के लिए तैयार हैं, तो हमने यहाँ नो पे क्लिक किया। ऊपर जो ऑप्शन है मेजरमेंट का ऑप्शन है, ग्राफ का ऑप्शन है, मैथमेटिक कैलकुलेशन का ऑप्शन है और अदर ऑप्शंस हैं। इसमें आपको मेजरमेंट के ऑप्शन के अंदर पैरामीटर सेटिंग्स हैं, बेसलाइन करेक्शन है एंड वेवलेंथ करेक्शन है, वेवलेंथ सेटिंग है। तो पैरामीटर सेटिंग में जाकर के, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरामीटर सेटिंग के अंदर आपको कौन सी वेवलेंथ का आपको स्कैन करना होता है। सपोज हमने अभी 200 से 800 के बीच में स्कैन किया, 200 टू 800 नैनोमीटर मतलब वेवलेंथ के बीच में स्कैन किया। अगर आपको स्कैन कम रेंज में करना है, सपोज आपको यूवी रेंज के अंदर स्कैन करना है, तो आपको 200 से 400 मतलब 400 स्टार्ट करना है और 200 आपको एंड करना है। अगर आपको विजिबल रेंज में स्कैन करना है तो आपको 800 से स्टार्ट करना है और 400 पे एंड करना है। तो ये पैरामीटर यहाँ पर आप सेट करके आगे इसको बेसलाइन करेक्शन करके जीरो करेंगे। ओके, अब हमारा अगला स्टेप है सैंपल को रन करना। सबसे पहले हमारे पास जो सॉलिड सैंपल है, इसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे। डिजोल्व करने के बाद में जो सैंपल का क्यूवेट है, वहां आपको सैंपल रख करके एज ए क्वार्ट्ज क्यूवेट में सैंपल रख करके उस पोर में आपको स्टार्ट का बटन ऑन करना होगा सॉफ्टवेयर पे। तो आपको कंप्लीट स्पेक्ट्रा जो स्कैन होगा, कहाँ पर आपका एब्जॉर्बेंस पीक आएंगे, वो आपको स्पेक्ट्रा में दिख जाएंगे। हमने जो हमारा नॉन सैंपल है उसको पानी में डिजोल्व कर लिया। डिजोल्व करने के बाद में हम अपना क्यूवेट निकालेंगे सैंपल का हमने क्यूवेट निकाला और उस क्यूवेट के अंदर सैंपल को फिल करके और फिर इसमें रखेंगे। सैंपल को हमने डाला क्यूवेट में, इसको प्रॉपर्ली क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है वो लाइट बीम के सामने होना चाहिए और रफ वाली सरफेस है वो आउटसाइड दूसरी साइड होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपने वापस इसको सैंपल को रख दिया। ब्लैंक हमारा वहाँ लगा हुआ है क्योंकि वाटर एज हमने ब्लैंक लिया था। और आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम पे जाना है। वापस सॉफ्टवेयर सिस्टम पे स्टार्ट का बटन है, स्टार्ट का ये आपको दिख रहा है, तो स्टार्ट को बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपने ये मांग रहा है प्लीज़ इंसर्ट सैंपल हमने रख दिया वहाँ पर और ओके को बटन को प्रेस करना है। अब ये आपका स्पेक्ट्रा स्कैन हो रहा है, आपको वैल्यूज़ दिख रही है। 700 800 से चालू हुआ है और 200 तक ये स्कैन करेगा स्पेक्ट्रा को। और ये स्पेक्ट्रा स्कैन की जो लाइन है वो आपको दिखाई दे रही है और स्पेक्ट्रा यहाँ चल रहा है। वेवलेंथ आपको दिखाई दिया 720, 715, 710 और ये स्पेक्ट्रा स्कैन हो रहा है ये। तो ऐसे 200 नैनोमीटर तक स्कैन होगा और जो भी सैंपल में जो पीक्स होंगे, कहाँ वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, उसका पीक हमें यहाँ पर दिखाई देगा।
अब जो स्पेक्ट्रा है, हाँ, जो हमारे सामने आया है वो स्पेक्ट्रा है। ये 800 से हमने रन किया था, स्पेक्ट्रा स्कैन किया था, और धीरे धीरे 600 के आने के बाद में इसका एब्जॉर्व हुआ है, कोई कंटेंट है जो कि एडिशन एब्जॉर्व कर रहा है, और उसके बाद में हमें ये पीक मिला। अब इसको पीक मिलने के बाद में हम जाएंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। मैथमेटिकल कैलकुलेशन में स्मूथ ऑप्शन है। स्मूथ ऑप्शन में जो भी आपका जो अदर पीक है, सपोज इसको बोलते हैं जो नॉइज़ है, वो नॉइज़ रिमूव करने के लिए हम जाते हैं स्मूथ ऑप्शन में। स्मूथ ऑप्शन में जाने के बाद में स्मूथ पॉइंट्स हैं। सपोज हमने 7 पॉइंट पे इसको नंबर ऑफ पॉइंट, कितने पॉइंट्स पर आपको स्मूथ करना है वो करके आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में जो भी नॉइज़ पीक हैं वहाँ से रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद में जाएंगे पीक पिकिंग पर। पीक पिकिंग मतलब कौन सा पीक किस वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब हुआ वो हमें पता पड़ जाएगा इससे, तो मैथमेटिकली। उसके बाद में जाएंगे आपको ग्राफिकल ऑप्शन, पीक पिकिंग है। ग्राफिकल ऑप्शन में पीक पिकिंग का ऑप्शन है। पीक पिकिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो भी पीक्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 हैं। सपोज 4th 8 पर जो एब्जॉर्बेंस आया वो 2.5 है। 240 पे एब्जॉर्बेंस है 2.4, 795 पे है 0.045, 364 पर है 1.58, और 205 पर जो एब्जॉर्बेंस आई है वो 1.116। तो ऐसे करके हम स्पेक्ट्रा को फर्दर एनालिसिस में यूज़ में ले सकते हैं। तो जो हमने आज स्कैन किया, ऐसे ही हम फोटोमेट्रिक मेजरमेंट भी है इसका। स्पेक्ट्रम आज हमने किया है स्पेक्ट्रा मेजरमेंट, किसी भी सैंपल का स्पेक्ट्रम मेजरमेंट, मतलब स्पेक्ट्रा स्कैन कैसे करते हैं, स्कैन करने के बाद में कौन कौन सा पीक किस किस वेवलेंथ पर एब्जॉर्ब होता है। और फोटोमेट्रिक मेजरमेंट में आपको ये पता होता है कि इसका लैम्डा मैक्स क्या है सॉल्यूशन में। अगर सपोज सिंगल वेवलेंथ पर अगर आपको एब्जॉर्बेंस लेनी है तो आपको जाना पड़ेगा फोटोमेट्रिक मेजरमेंट में। वहाँ पर आपको वेवलेंथ सेट करनी पड़ेगी। सपोज आपने 200 वेवलेंथ सेट की, या 300 सेट की, या 400 सेट की, उसके बाद में सिंगल क्यूवेट को आप लगाएंगे और उसको आपको वहाँ पर आपको एब्जॉर्बेंस मिलेगा पर्टिकुलर वेवलेंथ पे। यहाँ आपको जो स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा है वो है 200 to 800, जहाँ पर हमने स्पेक्ट्रा स्कैन किया है, और कहाँ कहाँ पर जो सॉल्यूशन में एब्जॉर्बेंस पीक्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसको आप इस स्पेक्ट्रा को फर्दर एनालिसिस में यूज़ में ले सकते हैं। फर्दर जो आपका जो एनालिसिस है सैंपल का, उसमें यूज़ में आती है। साथ साथ में जो नीचे आपका डाटा दिया हुआ है 400 to 200 के बीच में कहाँ कहाँ पर ये एब्जॉर्बेंस पीक्स आए हैं, किस किस वेवलेंथ पे आए हैं, तो यहाँ वेवलेंथ लिखा हुआ है, यहाँ एब्जॉर्बेंस लिखा हुआ है। तो ठीक है सर, ओके।